कि मैं बचपन से हिमालय में भी रहता हूँ, बाबा केदारनाथ धाम पे रहता हूँ। 6 महीने बर्फ़ में ही भजन करता हूँ मैं। और बाकी बचपन से ही मेरा धर्म के प्रति लगाव रहा, अपने गुरु महाराज के प्रति लगाव रहा। जैसे प्रयागराज महाकुंभ में लगातार संतों के दर्शन कर रहे हो धर्म की यात्रा के माध्यम से, इस बार मैं जैसे आपको पता है जहाँ पर संतों के दर्शन करा रहा हूँ, उन संतों के दर्शन कर रहा हूँ जो तपस्वी त्यागी है, बाल ब्रह्मचारी है, उन संतों के दर्शन की सीरीज़ में लेके आया हूँ। और रील में ये भी जानना चाहता हूँ कि उनसे कुछ सत्संग मिल सके आध्यात्मिक। पहले तो प्रभु जी मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में प्रणाम। जय श्री महादेव। प्रभु जी सभी संतों का गुरुजनों का दिया हुआ आपका शुभ नाम क्या है? मेरा गुरु महाराज का दिया हुआ शुभ छोटा नाम है कोतवाल महंत अमृतगिरी नागा बाबा। आप कोतवाल भी हैं जी, अखाड़े का वर्तमान जी। अच्छा प्रभु जी, जैसे आप बच्चापन के संत बने तो ऐसे कोई भाव आए थे या कोई घर में कोई वाद विवाद हुआ था, क्या हुई घटना? जी, घटना नहीं कुछ हुआ था। मेरे माता पिता कोई संतान नहीं हो रहा था, बात ये है। तो मेरे माता पिताजी साधु संत के पास गए एक बाबा जी के धूने पे। उन्होंने बोला कि बाबा जी हमारे संतान नहीं हो रहा है, आप हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारा कोई संतान और संतान होगा तो हम पहला संतान आपको ही दान करेंगे। तो बाबा जी ने धूने की अपनी भभूति दी, उस भभूति से चमत्कार हुआ तो उनका बालक में पहला दान हुआ, मैं पहला हुआ पैदा। तो उन्होंने वो गुरु महाराज के चरणों में धूने पर मुझे भेंट चढ़ाया। अच्छा, धुने पे आप चढ़े थे। तो गुरु जी जैसे बाद में आपकी ऐसी धुने पे चढ़े थे, आपको पढ़ाया लिखाया गया जैसे मुझे लग रहा है संतों के गुरुओं के द्वारा, तो बाद में आपकी ऐसा नहीं हो कि शादी कर लेता? नहीं, मुझे बचपन से ही गुरुजी ने ऐसी बात नहीं, पढ़ाया भी लिखाया भी, गुरुकुल में भी डाला उन्होंने। बाकी अब मैं सन्यास की भरपूर फुल दीक्षा में आ गया हूँ मैं। पहले मैंने गुरुकुल भी पढ़ाई किया और स्कूल भी गया, बचपन में स्कूल भी पढ़ाई किया। बाकी अब तो सन्यास की दीक्षा में भरपूर हूँ। बाकी हमारे मन में बचपन से कोई ऐसा स्वभाव नहीं रहा कि शादी या अन्यथा कोई और घर गृहस्थी के प्रति को मोह माया। जब से बचपन से छोड़ दिया तब से घर छोड़ दिया हमने। जैसे गुरु जी मैं शरीर से देख पा रहा हूँ आपकी शरीर की उम्र तो बहुत कम होगी, क्या उम्र होगी शरीर की? 24 साल है, अब 25 लग गया अब। हाँ, अब यंग उम्र है, इस समय हमारी यौवन अवस्था होती है, तो उस ब्रह्मचार्य को आप उस इंद्रियों को कैसे संयम रखते हो, मुझे वो विधि बताइए थोड़ा सा। उसको सातों इंद्रियों को कंट्रोल रखना पड़ता है, अपनी काम वासना को मारना पड़ता है उसे। हम नागा सन्यासी क्यों बनते हैं? भजन करने के लिए बनते हैं और अपनी काम वासना को कंट्रोल करते हैं और सातों इंद्रियों को कंट्रोल करके तब हम भजन करके तब अपनी साधना को हम साधते हैं। जैसे गुरु जी काम आपने कह दिया काम वासना को साधना पड़ता है या इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ता है, काम इंद्रियों को, लेकिन वो करते कैसे वो जानना था, क्यों हम भी कभी कभी गुरु जी वो चीज़ जानना चाहते हैं। वही तो है नहीं भगत, वही फिर अगर आप भी जान जाओगे, ये भी सब बात जान जाओगे तो फिर आप और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा बताओ। फिर अगर गृहस्थी भी ऐसे कंट्रोल करने लग जाएंगे तो फिर गृहस्थी और साधु में क्या? गृहस्थी की तो मजबूरी है कि उनको संतान पैदा करना है। अब संतान नहीं करेंगे तो धर्म कैसे चलेगा उनके आगे? गृहस्थ कौन बढ़ाएगा आप बताओ? कोई बढ़ाएगा आगे? नहीं बढ़ा सकता। नहीं तो हम तो साधु हैं तो इसलिए हमें तो अपने बाल ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ता है। हाँ, बाकी हम धर्म के चेले बना सकते हैं, हमारे धर्म के चेले बना सकते हैं। जैसे किसी महात्मा को मूड के चेले बना देते हैं, उसे सन्यास की दीक्षा देते हैं, उसको भी धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। फिर वो जैसे कि हम ब्रह्मलीन हो जाएंगे तो हमारी परंपरा को वो आगे बढ़ाता है। अच्छा, तो आपका जीवन का सार क्या रहा? आप बाल ब्रह्मचारी इस मार्ग पे आए हो और आप गुरु मार्ग से चल रहे हो, तो आपका जीवन का सार क्या है? सार क्या भगत, मैं तो बचपन से ही आध्यात्मिक मार्ग पर ही चलता हूँ, धर्म के सत्संग पर चलता हूँ। जगत गुरु शंकराचार्य जी के जहाँ भी आता हूँ अपने धर्म का प्रचार करता हूँ। और बाकी मैं बचपन से हिमालय में भी रहता हूँ, बाबा केदारनाथ धाम पे रहता हूँ। 6 महीने बर्फ़ में ही भजन करता हूँ मैं। और बाकी बचपन से ही मेरा धर्म के प्रति लगाव रहा, अपने गुरु महाराज के प्रति लगाव रहा। बाकी और संसार मोह माया से मुझे कोई ज़्यादा लगाव नहीं रहा। अच्छा। और बाकी मुझे हिमालय से बहुत प्रेम है। उत्तराखंड से प्रेम है, हिमालय से चाहिए रहता हूँ मैं। अच्छा। क्या बोलूँ आपसे, केदारनाथ धाम पे रहता भी, अमृत कुंड पे। क्या है आध्यात्मिक, क्या है ऐसा, क्या है इसे, क्यों लोग इसके पीछे भाग रहे हैं? कोई ऐसी शक्ति है, किसी ने किसी को देखा नहीं है फिर भी दुनिया भाग रही, क्या है आध्यात्मिक? ये तो भगत सब भागने वाली आप बता रहे हैं तो खैर दुनिया है तो सभी भाग ही रहे हैं, आप भी भाग ही दौड़ रहे हो। बगैर भागे दौड़े तो कोई काम होगा नहीं। हाँ, बाकी जैसे आप बता रहे हो तो जैसे कि हमारी एक संप्रदाय है नहीं है, जो हमारा नागा सन्यासी संप्रदाय है। अब हम अपने से हम जब अगर किसी को अपने से नीचे नहीं बनाएंगे, हम अपने चेले चपाटे नहीं बनाएंगे या हमारे गुरु पीर नहीं होंगे तो आप बताइए संप्रदाय कैसे चलेगी? ये नहीं चलेगी नहीं। तो इसीलिए हमें भी बनाना पड़ता है।
तो इसी हिसाब से परिवार हमारा चलता रहता है। हम ब्रह्मलीन हो जाएंगे तो कल को वो आएंगे तो वो भी हमारी संप्रदाय को चलाएंगे, फिर कल को उनके कोई शिष्य हुए तो वो उस धर्म को ऐसे चलता रहता है। ये है। और जानना चाहता हूँ, जैसे आपके पास कोई बहुत सारे भक्त आते हैं, आप क्या मार्ग बताते हो, कौन सी पूजा बताते हो जिससे उनके कष्ट हट जाए, कौन सा ऐसा मंत्र बताते हो? भगत हम तो देखो गुरु महाराज का दिया हुआ आशीर्वाद है, हम तो ज़्यादा दुनियादारी तंत्र मंत्र कोई चक्कर में नहीं पड़ते। जो अपना सादा सिंपल जो गुरु महाराज ने दे रखा मंत्र, हम तो उसी मंत्र को उच्चारण करके उसको देते हैं और धोने की चुटकी भर भभूति उसे दे देते हैं, उसी में इनका कल्याण हो जाता है। और बाबा केदार का गुरु महाराज का आशीर्वाद है। कौन कौन सी समस्या हल हो जाती है विशेष? उससे भगत आप टोटली किसी भी कोई सी बीमारी हो, आपका ब्लड प्रेशर, बवासीर, खाज, खुजली, एलर्जी और क्या कहता है हार्ट बीट, जो हार्ट पेशेंट होता है जिसको दिल की बीमारी होती है, उसको नाना प्रकार की बीमारी हैं, वो टोटल बीमारी को दूर करता है, ये लगा लो। अच्छा। हाँ, वो कोई डॉक्टर की मेडिसिन नहीं है, कोई एक दवाई नहीं है कि सिर्फ आपको बुखार का ही इलाज करेगा या सिर्फ उसका ही, ये धुलने की भभूति है। ये तो आपको जितनी बीमारी टोटल बीमारी करता है भगत। ये थोड़ा जल में डाल लो और थोड़ा अपना तिलक लगा लो, चुटकी भर चाट लो सुबह शाम, घर में अपना छिड़काव कर दो, तो ये सारे दुख बीमारी को ऑटोमेटिक ही हरता है। हाँ, जैसे आप इस मार्ग पर हो, आपके गुरुजी यहीं रहते हैं या बाहर है अभी? मेरे गुरुजी जो हैं वर्तमान वो ब्रह्मलीन हो चुके हैं। गुरु भाई है, चाचा उनका डेथ हो गया, वो इस समय परमात्मा को भोलेनाथ को प्यारे होंगे। बाकी मेरे दादा गुरुजी हैं जो उनके गुरुजी हैं, उनका जो जूना खड़े गेट है वहाँ पे हमारा टेंट है, वहाँ पे हुआ एक उधर एक यहाँ है, यहाँ भी है और उधर भी है। अच्छा। हाँ, और बाकी गुरु भाई हैं, चाचा गुरु हैं, ताऊ गुरु हैं, सब अलग अलग। गुरुजी को हमें अब तो हमने पूछा वही बताया कि हम वो चीज़ जानना चाहते हैं जो आपने बताई नहीं, हमने पूछी नहीं, वो कुछ बताइए गुरुजी। बताऊं क्या, मैं तो हिमालय में रहता हूं भगत। हिमालय 6 महीने आप आना देखना वहाँ पे, आप कैमरे पे क्या बताऊं आपको, अब देखोगे तो स्वयं यकीन करोगे। हिमालय में रहता हूँ, अमृत कुंड में बैठता हूँ मैं तो, और बाल ब्रह्मचारी भी हूँ। वहाँ 6 महीने लगा लो कंटिन्यू बर्फ़ में तपस्या ही करता हूँ, बाबा केदार की नगरी में। हाँ, तो गुरुजी ऐसी इतनी कठोर बर्फ़ में तपस्या करने से क्या भगवान की प्राप्ति होती है मैं या ऐसे ही? स्वयं भोलेनाथ की कृपा है भगत, प्राप्ति तो कराइए, महादेव की स्वयं कृपा है। प्रभु जी से हमने साक्षात किया, दर्शन करवाया, सत्संग ली, कैसे लगी मुझे जरूर बताना। हालांकि इनसे कोई भी संपर्क करना, जैसे केदारनाथ का इन्होंने स्थान बताया, आप संपर्क कर सकते हो। अगले दर्शन और सत्संग जब फिर मिलता है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ, हे मेरा नाथ। मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव।